हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास की फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। इसको हम लेकर के आए हैं। इसका मेन टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि आप सामने लिखा देख रहे हैं, आपका ये सेकंड यूनिट है शुद्ध गति की, प्योर डायनेमिक्स या प्योर फिजिक्स। उसका ये चैप्टर नंबर 6 है। बहुत दिनों में हमारी वीडियो आई है। आप सभी ने सजेशन दिया था कि आप ब्रेक मत कीजिए, वीडियो बनाते रहिए। और कुछ जो टच में बच्चे रहते हैं उनका भी कहना था, सभी स्टूडेंट्स का, कि आप वीडियो बनाइए, हमें हेल्प मिल रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं थैंकफुल आपके लिए बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपकी सभी सजेशंस का। तो आज का टॉपिक जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये गति होती कौन सी है। यदि आपने किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका कि वो ऊर्ध्वाधर से कुछ कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए अपनी गति को प्रारंभ करती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ ये दो अक्ष हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो आपने यहाँ इसके मूल बिंदु 0 से कोई वस्तु फेंकी है जो थीटा कोण बनाते हुए अपना पाथ बना रही है। तो ऐसी स्थिति में जो होने वाली गति है, इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इस डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। ये 0 से Q तक का हमारा मोशन था और 0 P Q होते हुए इस मोशन का पाथ है। इसकी मैक्सिमम हाइट जो है, अधिकतम ऊंचाई, वो h है। और t टाइम में ये P तक पहुंच रही है जो हाईएस्ट पॉइंट है, और t टाइम में ही ये लोएस्ट पॉइंट, यानी कि फिर वापस जमीन पर हमारी जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये आ जा रहा है। जितना टाइम यहां से P तक पहुंचने में उसको लगता है, उतना ही टाइम P से वापस आने में लगता है। तो P पर उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है, तब जाके वो वापस डाउन होती है। और इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 घटक हैं। इस घटक को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकली कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, यानी कि हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट। वर्टिकली वाई एक्सिस पे है तो हमने यू वाई मान लिया, और हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे है तो हमने यू एक्स मान लिया। अब ये इसकी दिशा है, इसकी ऊर्ध्वाधर है, इसकी क्षैतिज है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली है, इसलिए इस पे वेक्टर आएगा। तो हो गया वेक्टर यू वाई और वेक्टर यू एक्स। अगर इनके परिमाणों की बात करें, एम्पलीट्यूड्स की बात करें, तो क्या हो गया, यू वाई हो गया और यू एक्स हो गया। अब ओ से पी तक हमारा टाइम टी था, पी से क्यू तक हमारा टाइम स्मॉल टी था। लेकिन अगर मैं ओ से क्यू तक की बात करूं, यानी कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल का जो टाइम है उसकी बात करूं, तो कैपिटल टी होगा। यहां हमने लिखा भी है उसको। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में आता है कि प्रूफ कीजिए कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। मतलब प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। मैथमेटिक्स में ये एक पूरा चैप्टर है आपका, पैराबोला, परवलय। उसमें आप बहुत सारी समीकरणें पढ़ेंगे, लेकिन यहां हमें केवल इतना प्रूफ करना है कि अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो क्या करना, 2 इसके घटक हैं, यू एक्स और यू वाई। तो हमने क्या माना, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। हम यू एक्स की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, यू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का। आपने हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने, मैक्सिमम बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड नहीं है, समझने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ कोस क्या आया, आधार और कर्ण। तो यहाँ हमारा आधार भी है और हमारे पास कर्ण भी है, आधार और कर्ण। तो यहां से हमने यू एक्स का लिया यू कोस थीटा, और यू वाई क्या आया हमारा, यू साइन थीटा। तो यहां हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, तो दोनों हमारे पास वैल्यू आ गई। ज्यादा थ्योरिकल ना लेकर के मेन डेरिवेशन जो है वो हम यहाँ समझ रहे हैं। तो यू एक्स हमारा आया यू कोस थीटा और यू वाई हमारा आया यू साइन थीटा। अब हम क्षैतिज से विस्थापन लेंगे, क्योंकि हमें तो केवल क्या करना है, उसका पाथ चाहिए। तो क्षैतिज से विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन बराबर चाल गुणा समय। तो हमारा ये चाल क्या है, यू एक्स, क्योंकि हम क्षैतिज घटक पे अपना मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यू एक्स इंटू टी, टी हमारा समय हो गया, यू एक्स क्या हो गया, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, हॉरिजॉन्टली हमारी डिस्टेंस। अब यू एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ, यू कोस थीटा। तो हमने यहाँ पुट किया यू कोस थीटा इंटू टी। हमें यहाँ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी की वैल्यू हमारी आई एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ये पूरा टर्म हमारा एक्स के अपॉन में पहुंच गया। इक्वेशन हमें मिल गई 3।
अब ये हमने निकाला क्षैतिज दिशा में विस्थापन, अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन क्या हुआ y, क्षैतिज में क्या हुआ था x, तो हमने x की वैल्यू निकाली। अब ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए क्या है, न्यूटन के गति के कुछ आपने समीकरण पढ़े होंगे 3, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में आपकी सेकंड नंबर की थी h = ut - हाफ gt स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है s = ut + हाफ at स्क्वायर। लेकिन अगर पिंड या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के मोशन स्टार्ट करता है, तो यहाँ क्या जाता है, माइनस आ जाता है। और यहाँ हमारा एक्सेलरेशन, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हो तो ए की जगह जी आ जाता है। और हमारा यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस की जगह क्या है, वाई है। तो हमने उसको एडजस्ट किया, h = ut - हाफ gt स्क्वायर से h की जगह हमारा y हुआ क्योंकि हमारा विस्थापन y है। u की जगह हम uy का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट है, कंपोनेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। uy × t हाफ gt स्क्वायर। हमारे पास uy की वैल्यू है, हमारे पास t की वैल्यू है, तो पुट करते हैं। uy की वैल्यू क्या थी, u sin थीटा हमने रखी। t की वैल्यू क्या थी, x/u cos थीटा, तो x/u cos थीटा माइनस हाफ g। अब t का स्क्वायर है तो यहां हम देख लेंगे x² / u² cos थीटा, u² cos² थीटा। u से u हमारा कैंसिल हुआ तो बचा y = x sin थीटा cos थीटा हमारा बना tan थीटा माइनस, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं। जिन बच्चों ने मैथ्स में पैराबोला पढ़ लिया है उनको जानकारी होगी हमें कैसे लिखना है। g/2u² cos² थीटा और x² हमने ये बाहर लिया है। x² ही बाहर क्यों लिया है, क्योंकि एक इक्वेशन हमने होती है जो हमने पढ़ी भी होगी, जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं वो जानते हैं क्या, x² = -4ay। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या प्रूफ करती है कि ये पैराबोला के इक्विवेलेंट है, उसके समतुल्य है, उसके जैसी है। तो यही हमारा यहाँ सिद्ध हो गया कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी कि प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेपक के पथ की समीकरण परवलय के समीकरण के जैसी हमारे पास आई है, तो यहाँ प्रूफ हो गया कि प्रक्षेपक का पथ परवलयाकार होता है। तो एक तो ये टॉपिक आता है आपके एग्जाम में जो हमने शॉर्ट में पढ़ा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है क्या, प्रक्षेपक का उड्डयन काल, यानी कि फ्लाइट टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करा अपना मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन स्टार्ट करने के इस पॉइंट से और मोशन लास्ट करने के पॉइंट तक जितनी देर वो हमारा ऑब्जेक्ट हवा में रहा, हमारे फेंकने से और वापस आने तक जितनी देर वो हवा में रहा, वो टाइम कहलाता है उड्डयन काल। तो हम मान लेते हैं एट पॉइंट v = 0, यानी कि बिंदु P जो कि मैक्सिमम हाइट है, तो पॉइंट P पे जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तभी वो नीचे आएगा। और क्या, uy है u sin थीटा, वो हमने यहां बताया ही था, uy u sin थीटा है। इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन की 1, v = uy - gt। v 0 है तो 0 पुट किया, uy कितना है, u sin थीटा हमने बताया माइनस gt। यहां से भी t की वैल्यू फाइंड आउट करी तो क्या आया, t = u sin θ/g। अब क्या है, यहां O से P तक जाने में स्मॉल t टाइम लगता है, P से Q तक आने में स्मॉल t टाइम लगता है। अगर कंप्लीट पाथ की बात करें तो कितना हुआ, कैपिटल T = स्मॉल t प्लस t, स्मॉल t ये वाला और स्मॉल t ये वाला, दोनों को जोड़ा तो 2t हुआ। 2 की इस t की वैल्यू से मल्टीप्लाई करी तो 2u sin θ/g सेकेंड। तो ये हमारा फ्लाइट टाइम का हमारा रिलेशन आ गया। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो, हम इस तरह ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकें कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहां तो थीटा था लेकिन थीटा ना हो गया 90 डिग्री हो, यानी कि ठीक ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट फेंकें तो हम थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे। क्योंकि साइन 90 होता है, साइन 90 हमारा हो गया 1, तो यहाँ t = 2u/g, ये साइन थीटा यहां से रिमूव हो गया, तो t = कितना हो गया, 2u/g सेकंड में। तो ये क्या आ गया, एक हमारा परवलय का उड्डयन काल जब थीटा 90 डिग्री हो, और ये किसी परवलय का उड्डयन काल फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कब,
जब थीटा कोण हो, थीटा डिग्री पे यहां से हमारी प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो रही हो। तो हमने आज दो टॉपिक किए, एक तो हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन और एक हुआ फ्लाइट टाइम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। इसके दो टॉपिक और हैं, प्रक्षेप्य की परास है और भी इससे रिलेटिव एक दो टॉपिक हैं, तो वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आज से फिर से हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी इससे कुछ ना कुछ अपना लाभ ले रहे हैं, ऐसी उम्मीद मुझे है। बाकी आपके सुझाव जितने भी हैं, आपके सजेशंस हैं, उनका मैं ध्यान दूंगा। आप भेजेंगे अपने सजेशंस मुझे, उसी के लिए धन्यवाद।